उर्दू शायरी में ना एक आवाज़ ऐसी है जो सीधे आज के दौर के दिल में उतरती है, और वो आवाज़ है तहज़ीब हाफ़ी की। तो चलिए आज हम उनकी शायरी की इस दुनिया को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वो इतने ख़ास क्यों हैं। जरा इस शेर से शुरू करते हैं। घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। सोचिए, ये सिर्फ एक शेर नहीं है ना? ये तो जैसे आज के दौर की बेचैनी का आईना है। एक ऐसा अजीब सा डर जो प्यार के एक पल से भी नहीं मिटता। तो उनकी शायरी का जो सबसे मजबूत पहलू है ना, वो है आज की मोहब्बत पर उनका नज़रिया, और ख़ास तौर पर उस मोहब्बत में छिपे दर्द की गहरी समझ। अब इस शेर में रिश्तों का असमंजस देखिए। रात के 3 बजने को हैं, यार ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। रात के 3 बजने हैं और महबूब वो ना तो पास आ रहा है और ना ही जा रहा है। ये बिल्कुल आज के रिश्तों की वही उलझन है, नहीं ना पूरा जुड़ाव है, ना पूरी तरह से अलगाव, बस एक अजीब सी अधूरी सी कैफियत। और यहीं पर ना हिज्र को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, उर्दू शायरी में हिज्र का मतलब सिर्फ जुदाई नहीं है। हाफ़ी के लिए तो ये एक परमानेंट एहसास है, एक ऐसी तड़प है जो उनकी शायरी को जम देती है। वो खुद कहते हैं, हिज्र इतना ही आसान होता तो तन्हा नहीं छोड़ता। मतलब यही जुदाई उनकी कला का स्रोत बन जाती है। और शायद इसीलिए हाफे की शायरी आज के लोगों से इतना जुड़ती है। ये उस खालीपन को आवाज देती है जहां हम सबसे जुड़े तो हैं पर अंदर से एकदम अकेले। चलिए अब भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हाफी के असलियत पसंद नजरिए को देखते हैं, जहां वो किताबी मोहब्बत को ना जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से तोलते हैं। वो कहते हैं, ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। कितना सीधा और सच्चा बयान है। हाफी किसी धोखे में नहीं है। वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि भाई असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। और ये जो तुलना है ना, ये उनकी सोच को और भी साफ कर देती है। सोचिए, एक तरफ है कोई आदर्शवादी जो दिल के बदले दिल पाके खुश है, और दूसरी तरफ है हाफी जो कहते हैं मैं भी खुश हूं, मैंने पत्थर से पत्थर बदला। मतलब उनके लिए ये लेन देन भावनाओं से एकदम खाली, बिल्कुल कठोर है। तो ये सिर्फ मायूसी नहीं है, समझ रहे हैं, ये इस बात पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है कि कैसे आज रिश्ते भी एक सौदे की तरह हो गए हैं, जहां सिर्फ नफा नुकसान का हिसाब होता है। अच्छा, अब उनके निजी दायरे से जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हाफी समाज के बड़े मुद्दों पर क्या कहते हैं। एक शेर है उनका, मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। हाफी, मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। वाह, ये शेर ना बचपन की मासूमियत और जिंदगी की कड़वी हकीकत के बीच का जो फर्क है उसे सामने लाकर रख देता है। वो सीख जो हमें घर में मिलती है, वो असल जिंदगी में कैसे गलत साबित हो जाती है। तो ये साफ है कि उनकी शायरी सिर्फ मोहब्बत तक ही नहीं है। नहीं, वो आम इंसान की आवाज बनते हैं, उस इंसान की जो रोज की जद्दोजहद और अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द झेल रहा है। इस शेर को देखिए, इसमें एक दोहरी परत है। बहुत मजबूर होके मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। महबूब की आंखों से निकलना उतना ही तकलीफ देह है जितना अपना मुल्क छोड़ना, और दोनों ही काम इंसान खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करता है। कमाल है ना, कैसे हाफी ने एक निजी दर्द को पूरी दुनिया के दर्द से जोड़ दिया। और अब बात करते हैं उस बगावत की, जहां हाफी अपने दर्द और अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा? क्या अंदाज है। यहां दिल टूटने का गम नहीं है, यहां तो एक जीत का एहसास है। वो अपनी तकलीफ को एक मजाक में बदलकर सामने वाले के गुरूर को चकनाचूर कर देते हैं। उनका ये जो बागी अंदाज है ना, ये कई शेरों में नजर आता है। जैसे वो मौत को अपनी मुट्ठी में बताते हैं। समाज जब उन्हें पागल कहता है तो वो उसे एक तमगे की तरह अपना लेते हैं और अपने खालीपन को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक तरह से वो अपनी तकदीर को सीधी चुनौती देते हैं। और अब आते हैं आखिर में उस बुनियाद पर जिस पर उनकी शायरी की पूरी इमारत खड़ी है, और वो बुनियाद है अटूट वफादारी का एक वादा। मतलब सारी कड़वाहट, सारा दर्द, सारी असलियत पसंदी, इन सब के बावजूद हाफी की शायरी के दिल में एक अटूट वादा छुपा है। एक ऐसी वफादारी जो किसी भी चीज से कभी डिग नहीं सकती। और वो वादा इस शेर में सामने आता है। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई
तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। ये शेर अपने आप में सब कुछ कह देता है, चाहे वो खुद को कितना ही कमज़ोर या बुज़दिल क्यों ना समझते हों, पर जब बात उसे खास इंसान की आती है तो वो बिना किसी डर के सबसे आगे पहली लाइन में खड़े मिलेंगे। और यही उनकी वफादारी का आखिरी मुकाम है। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की दुनिया में जहां वफादारी और रिश्ते इतनी तेज़ी से बदलते हैं, वहां किसी के लिए पूरी तरह से समर्पित होने का असल मतलब क्या है।